क्या लग रहा है सब, क्या वजह रही है कि इतनी बुरी तरह हार हुई है बीजेपी के? क्या माइनॉरिटीज़ के साथ जो रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हुआ था, क्या वो वजह है, या फिर लोगों के साथ जो स्कीमें बंद कर दी गई थी, बहुत सारे नुकसान हुए? देखिए, कई वजूहत हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ का भी एक है। बाहर के और अंदर के दोनों ही मामलात में बीजेपी घिर चुकी है और अभी तक अपोजिशन लीडर तक नहीं बनाई है। ऐसे में कैसे 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे? आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में जो है बीजेपी फिर बाउंस बैक करेगी या नहीं बोल के। अब ये कांग्रेस जब आप बोल रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माइनॉरिटीज़ जो है इतने बेबाकी से, इतने ज़्यादा कसीर तादाद के साथ 80 से 90% तक जो भी कांग्रेस को वोट दिए, माइनॉरिटीज़ के साथ धोखेबाजी किए, हक तलफी किए। वो कैसे? ये देखिए, एमएलसी के इलेक्शंस हुए जिसमें 6 सीट्स आए। 6 सीट में पहले जो है 3 दूसरों को दिए, जिसमें जगदीश शेट्टर साहब दूसरे थे। बाद में 3 सीट फिर कांग्रेस का, जिसमें मंसूर अली खान का नाम लिस्ट में था, सर फहरिस्त था। तो उसमें क्या कि लास्ट मोमेंट पे जो है उमा शरीक का नाम डाल के ये मंसूर अली खान का नाम निकालती है। कर्नाटक में 2023 के इंतखाबात में बीजेपी को बुरी तरह हार हुई। इसके बाद कांग्रेस के ज़बरदस्त बढ़ते हुए कद और ताकत के साथ ही ये बताया जा रहा है कि अब कांग्रेस बीजेपी की ही तरह ऑपरेशन हस्ता करने वाली है। यानी ऑपरेशन के ज़रिए वो बीजेपी में गए हुए जितने भी उनके एमएलएस थे या जो कार्यकर्ता हैं उन्हें भी वापस लाने की कोशिश कर रही है। उनके घर वापसी के साथ साथ दीगर बीजेपी के लीडरान को भी अपने तरफ खींच रही है। 2024 के चुनाव है, ऐसे में बीजेपी यहाँ कमज़ोर होती हुई नजर आ रही है। इस सिलसिले में बात करने के लिए बीजेपी के साबिक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट मुजम्मिल बाबू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो आरएसएस के भी लीडर हैं। सर बताएं, एक के बाद एक हार और कर्नाटक में बीजेपी कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, इतनी कमज़ोर हो चुकी है। नहीं, ये बीजेपी जो ख़त्म होती जा रही है, जो बात है ये आप वापस लीजिए, क्योंकि ये एक सियासी गेम है। हार जीत तो रहती है, कभी हार कभी जीत। तो इसमें बीजेपी जो है फिर अपने कदम बाकायदा आगे बढ़ाएगी और अच्छे अंदाज के साथ फिर उभरेगी। कहाँ है आज तक आपके तरफ से अपोजिशन लीडर तक नहीं बनाया गया है? नहीं, ये जो है अंदरूनी कुछ मामलात हैं, अंदरूनी मामलात की वजह से जो है ये ताख़ीर हो रही है। नहीं, बाहर के और अंदर के दोनों ही मामलात में बीजेपी घिर चुकी है और अभी तक अपोजिशन लीडर तक नहीं बनाई है। ऐसे में कैसे 2024 का इलेक्शन लड़ेंगे? आने वाला वक्त बताएगा कि 2024 में जो है बीजेपी फिर बाउंस बैक करेगी या नहीं बोल के। आपको आने वाला वक्त बताएगा। तो इसमें जो है ये मसलियतन पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से लेट कर रहे हैं, ये पार्टी प्रेसिडेंट बनाने के लिए और अपोजिशन लीडर बनाने के लिए हसदन लेट कर रहे हैं। इसमें दूसरा कुछ भी ये नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि बीजेपी के तरफ से कर्नाटक में 2018 के इलेक्शन के बाद ऑपरेशन कमल किया गया, जिसमें तकरीबन 17 या 18 एमएलएस को, कांग्रेस और जेडीएस के एमएलएस को खरीद कर आपने सरकार बनाई। उसके बाद आपने मध्य प्रदेश में भी ऑपरेशन कमल किया था और महाराष्ट्र में भी बड़े पैमाने पर ऑपरेशन कमल किया और सरकार बदली। अब आपके साथ ऐसा होने वाला है, ऐसा लग रहा है कि आपके कई लीडर्स, कई एमएलएस जो हैं कांग्रेस शामिल होने वाला है। देखिए, ये हम सुनी हो रही है कि अगर वो जाना चाहे तो उनका फ्री इख्तियार है, वो जा सकते। मगर जहाँ तक हम समझ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जाना जो है इस वक्त मुनासिब नहीं है। तो हमारे ये सिर्फ अफवाह है कि कांग्रेस में जाएंगे हमारे एमएलएस जो है और हमारे कार्यकर्ता कांग्रेस में जाएंगे। और क्योंकि बीजेपी के अंदर जो भी हैं वो साबित ख़त्म रहते हैं, चाहे एमएलए हो या कार्यकर्ता हो। तो ये जो निकल के कांग्रेस में जाना बोल रहे हैं, ये लगातार मुलाकातें हो रही है। डीके शिव कुमार से मुलाकात कई एमएलएस बीजेपी के करते हुए नज़र आ रहे हैं और घर वापसी की भी बात हो रही है। जो भी एमएलएस गए थे वो वापस आना चाह रहे हैं। ऐसे में क्या बीजेपी को बड़ा झटका पहुंच सकता है इससे? नहीं, झटका हरगिज़ नहीं पहुंचेगा। बीजेपी को झटका नहीं पहुंचेगा। अगर घर वापसी की बात है तो कांग्रेस के ही जो एमएलएस वगैरह जो बीजेपी को आए थे वही जाएंगे। मगर बीजेपी के जो ख़ास एमएलए हैं जो बीजेपी में पैवस्त हैं तो हरगिज़ नहीं जाएंगे। अगर कांग्रेस से आने वाले ही वापस चले जाएंगे तब भी बीजेपी के कम से कम 10-12 एमएलए चले जाएंगे। कोई बात नहीं, फिर भी वो बीजेपी जो है फिर अपने तरीक़े से पार्टी को फिर इख्तियार में लाएगी। आज नहीं तो कल ज़रूर इख्तियार में बीजेपी आएगी। क्या लग रहा है सब, क्या वजह रही है कि इतनी बुरी तरह हार हुई है बीजेपी के? क्या
माइनॉरिटीज़ के साथ जो रिजर्वेशन के साथ खिलवाड़ हुआ था, क्या वो वजह है, या फिर लोगों के साथ जो स्कीमें बंद कर दी गई थी, बहुत सारे नुकसान हुए? देखिए, कई वजूहत हैं, उसमें माइनॉरिटीज़ का भी एक है, सिर्फ माइनॉरिटीज़ का नहीं है, दूसरे कई दीगर वजूहत की वजह से जो है बीजेपी को हार का, बड़ी बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा है। कांग्रेस का जो काम चल रहा है, उसे अभी जिस तरह से सरकार चल रही है, उसे देखकर कैसा लग रहा है? देखिए, कांग्रेस जब आप बोल रहे हैं तो मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि माइनॉरिटीज़ जो है इतने बेबाकी से, इतने ज़्यादा कसीर तादाद के साथ 80 से 90% तक जो भी कांग्रेस को वोट दिए, इसके बावजूद भी मैं अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिद्धरामैया जी माइनॉरिटीज़ के साथ धोखेबाजी किए, हक तलफी किए। वो कैसे? ये देखिए, एमएलसी के इलेक्शंस हुए जिसमें 6 सीट्स आए, 6 सीट में पहले जो है 3 दूसरों को दिए, जिसमें जगदीश शेट्टर साहब दूसरे थे, बाद में 3 सीट फिर कांग्रेस का, जिसमें मंसूर अली खान का नाम लिस्ट में था, सर फहरिस्त था। तो उसमें क्या कि लास्ट मोमेंट पे जो है उमा श्री का नाम डाल के ये मंसूर अली खान का नाम निकाल दिए, और कांग्रेस जो है माइनॉरिटीज़ के साथ जो है 2013 में जो है 21 सीट दिए थे, बाद उसके बाद 2018 में 17 किए, अभी टिकट दिए 17 किए, अभी 2023 में 14 किए। तो हर तरीके से कांग्रेस भी जो है माइनॉरिटीज़ का सफाया कर लेकर आ रही ना, 15 दिए, 14 दिए हैं। तो उसमें जो है हर तरीके से वो माइनॉरिटीज़ को जो है पीछे ढकेलते जा रहे हैं। और मिनिस्ट्री में भी जो है पहले माइनॉरिटीज़ के कितने मिनिस्टर्स थे, अभी सिर्फ 2 पे लाके ठहराए हैं। जब मंसूर अली खान को एक एमएलसी की सीट नहीं दिए, ना कोई हमारे उलमा मुँह खोल के कुछ बात किए, ना हमारे माइनॉरिटीज़ के जितने भी लीडर्स हैं ये खुल के बात किए, इनसे मुतालबा किए कि माइनॉरिटी के साथ में हक तलफी हुई है, माइनॉरिटीज़ के बैक स्टैपिंग हुई है। साहब, कांग्रेस वाले कुछ तो दे रहे हैं, लेकिन आप लोग तो कुछ भी नहीं देते थे। कांग्रेस में देखिए बीजेपी दी है, मुमताज़ अली खान को दी सीट, नहीं, पिछले इलेक्शन में तो एक भी सीट नहीं दिया। सीट नहीं दिए बोले तो उसमें उसकी वजूहत थी। तो जब माइनॉरिटीज़ को देते बीजेपी के अंदर, तो माइनॉरिटीज़ की वजह से जो माइनॉरिटीज़ के आदमी खुल के बीजेपी को साथ नहीं देते, वोट नहीं देते। नहीं, आपका क्या, देखिए, आपका मॉरल राइट बनता है कि आप कांग्रेस पर उंगली उठाएं, क्योंकि आपने कभी कुछ माइनॉरिटीज़ को नहीं किया है, ऐसे में आप कांग्रेस पर उंगली उठा रहे हैं। देखिए, माइनॉरिटीज़ को जो नहीं देने की वजह क्या थी, बीजेपी कम्युनल बोल के प्रोपेगेंडा किए थे, मगर कांग्रेस मुसलमानों के रहबर है, मुसलमानों के रहनुमा है, बोले इसमें कांग्रेस से भी धोखा। सिर्फ कांग्रेस जो है माइनॉरिटीज़ को जो है एक वोट बैंक के तहत इस्तेमाल किए, शुरू से लेकर आज तक अभी माइनॉरिटीज़ का फलाह बहबूदी का काम नहीं किए हैं। जिस तरह से कांग्रेस सरकार चल रही है, माइनॉरिटीज़ के लिए स्कीम भी जारी हो रहे हैं। अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर ज़मीर अहमद खान ने कल ही जो है कई स्कीमों का आगाज़ किया है। चलो, ये अच्छी बात है। इसमें कि हमें ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से माइनॉरिटीज़ का भला हो, माइनॉरिटीज़ के स्कीम ये करें तो उसमें माइनॉरिटीज़ का भला हो। ये हम भी चाहते हैं कि माइनॉरिटीज़ आगे आए, माइनॉरिटीज़ के हक़ में जो भी फैसले होते हैं माइनॉरिटीज़ के हक़ में होना है। 2024 के जनरल इलेक्शन में कम से कम 15 सीटें कांग्रेस लेने का दावा कर रही है, तो क्या बीजेपी को इतना बड़ा झटका लगेगा? 27 सीटें इस वक्त बीजेपी के पास हैं। नहीं, यह सवाल ही पैदा नहीं होता कि कांग्रेस की जो है और कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, मगर पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में और के स्टेट के इलेक्शन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन आपने असेंबली में भी ऐसा ही कहा था, 135 जीत गए वो। 135 जीत गए बोले तो ये हमारी अपनी खामियों की वजह से, ये अपने खामियों की वजह से इतना भुगतना पड़ा। अगर सीट्स जो है कैंडिडेट्स को बराबर से सीट्स दे के रहते। अब तो ऐसा लग रहा है कि लिंगायत भी आपको साथ छोड़ रहे हैं, लिंगायत भी अब कांग्रेस की तरफ अट्रैक्ट हैं। नहीं, ये वक्तिया है, बाद में फिर लिंगायत बीजेपी की तरफ ज़रूर आएंगे। अच्छा, 2024 में आप कुछ कम्युनल कार्ड खेलने वाले हैं, कुछ कम्युनल इश्यूज लाने वाले हैं? कम्युनल इश्यूज़ लाएंगे नहीं, मगर क्या है कि अपने बलबूते पे जो है जो भी करना है, जो कांग्रेस बीजेपी जब तक जो सर अंजाम जी का कामों काज जो है और डेवलपमेंट के स्कीम जो है पूरे जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इसके तहत ही इलेक्शन जीतेगी, लड़ेगी और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब भी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुज़म्मिल बाबू साहब, जो कि बीजेपी के साबिक माइनॉरिटी प्रेसिडेंट भी हैं और आरएसएस के भी लीडर हैं। इससे पहले भी इनका हमने इंटरव्यू आपको दिखाया था कि किस तरह से वो असेंबली इलेक्शन में अपनी बात रखे थे। इनका कहना है कि ऑपरेशन हस्ता से, यानी
कांग्रेस की तरफ से जो काम हो रहा है दूसरे पार्टी के ये लीडरों को अपने तरफ खींचने का, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनका कहना है। इनका मुतालबा है कि माइनॉरिटी के साथ कांग्रेस में नाइंसाफ़ी हो रही है, उसे इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन ताज्जुब की बात है कि खुद बीजेपी में मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी होती रही, यहाँ कांग्रेस में जो इश्यूज़ हो रहे हैं उसे भी ये उठा रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह से ऑपरेशन हस्ता का मामला हमें देखने को मिलता है। क्या एक बार फिर पार्टियों का ऑपरेशन होने वाला है, यानी कि अगर बीजेपी का बदला लेते हुए क्या कांग्रेस बीजेपी के एमएलएज को अपने तरफ खींच रही है, ये सब देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन समीर के साथ शाहिद काजी, बेंगलुरु।